एमपी डायरी में आज हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश बीजेपी के अंदर उभरते नए समीकरणों के बारे में। मध्य प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर हेमंत खंडेलवाल का भले ही निर्वाचन हो गया हो, लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष की रेस में शामिल 5 बड़े नेताओं का अब राजनीतिक भविष्य क्या होगा। आखिर वो कौन 5 बड़े नेता थे जो बीजेपी अध्यक्ष की रेस में मजबूत दावेदार माने जा रहे थे। लेकिन क्या अब हेमंत खंडेलवाल के निर्वाचन होने के बाद इन 5 नेताओं का राजनीतिक कद घट गया है या बढ़ गया है? इन 5 नेताओं की अब नई भूमिका क्या होगी, इस कहानी को विस्तार से जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। रहता ये केवल भाजपा में ही होता है और सर्वानुमति से चुनाव कैसे होता है ये भी आपने देखा। कल धर्मेंद्र जी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हमको डर लगा तो बीडी जी सामने का ऐसा नहीं कोई खड़ा हो जाए, भगवान जाने कार्यकर्ता है क्या मालूम क्या है ठिकाना, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस हमारे कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग इतनी बार बोलने के बाद भी आप लोगों ने भी चलाया बहुत था, किसी को हवा भरने का प्रयास किया लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ, जिनको खड़ा होना था वही हुआ। मुख्यमंत्री मोहन यादव का ये बयान हेमंत खंडेलवाल के मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के निर्वाचन होने के बाद का है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस बात की शंका जताई थी कि जब निर्वाचन के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसके बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि हेमंत खंडेलवाल के अलावा कोई और चेहरा भी नामांकन दाखिल कर सकता है। लेकिन हेमंत खंडेलवाल का निर्वाचन निर्विरोध हुआ, लेकिन जो मोहन यादव को डर था वो भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन अब मध्य प्रदेश बीजेपी के अंदर नए समीकरण उभरते हुए नजर आ रहे हैं और उन समीकरणों में मध्य प्रदेश बीजेपी से जुड़े 5 बड़े नेताओं का रोल क्या रहने वाला है। ये वो नेता हैं जो मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की रेस में सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन इन सबको पछाड़ते हुए हेमंत खंडेलवाल ने बीजेपी के अध्यक्ष की कुर्सी हासिल की। लेकिन बाकी बचे 5 नेताओं की अब आने वाले दिनों में भूमिका क्या होगी, क्या उनका राजनीतिक कद बढ़ेगा या घटेगा, ये तमाम जानकारी आज हम आपको देंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की अध्यक्ष की रेस में शामिल 5 नेता आखिर थे कौन। सबसे पहले वीडी शर्मा, विष्णुदत्त शर्मा, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे और ये माना जा रहा था कि उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। दूसरे दावेदार पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता नरोत्तम मिश्रा थे, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और हम आपको बताएंगे तीसरे दावेदार मध्य प्रदेश में मोहन सरकार में डिप्टी सीएम राजेश शुक्ला का नाम था। चौथे दावेदार के रूप में ग्वालियर चंबल से आने वाले पूर्व मंत्री और अनुसूचित जाति मोर्चा बीजेपी के अध्यक्ष लाल सिंह आर्य का नाम था और 5वें दावेदार के रूप में बुरहानपुर से बीजेपी विधायक अर्चना चिटनिस का नाम था। तो अब इन 5 जो बीजेपी के चेहरे हैं, इनका आने वाले दिनों में राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इसको भी जान लीजिए। और ये विष्णुदत्त शर्मा जी दिखते पतले दुबले हैं, लेकिन उनके नेतृत्व में भाजपा ने इस बार मध्य प्रदेश में नया इतिहास रच दिया है। सबसे पहले तो मैं भाई वीडी शर्मा को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अनेक कार्यक्रम कुशाभाऊ जनशक्ति के निमित्त मध्य प्रदेश के अंदर से। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक ने मध्य प्रदेश के संगठन को मजबूती देने वाले वीडी शर्मा की मंच से जमकर तारीफ की थी और तब यह माना जा रहा था कि वीडी शर्मा का बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। वीडी शर्मा ने 5 साल 4 महीने तक बीजेपी के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला, लेकिन उसके बाद उनकी विदाई हो गई और उन भावुक पलों के साथ वीडी शर्मा ने ये भी जताने की कोशिश की कि यदि उनके कार्यकाल के दौरान उनके या उनके स्टाफ के द्वारा किए गए बर्ताव से किसी को जो है नुकसान पहुंचा हो या मन दुखी हुआ हो तो उसके लिए वो माफ़ी मांगते हैं। लेकिन जिस तरीके से वीडी शर्मा की केंद्रीय संगठन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक ने तारीफ की थी, उसके बाद अब वीडी शर्मा का आने वाले दिनों में राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये भी जान लीजिए।
बताया ये जा रहा है कि वीडी शर्मा को या तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी जा सकती है या फिर मोदी कैबिनेट के लिए भी वीडी शर्मा के दरवाजे खुल सकते हैं। मतलब साफ है कि वीडी शर्मा आने वाले दिनों में एक नई और बड़ी भूमिका में जरूर नजर आ सकते हैं। दूसरे बड़े नेताओं में पूर्व मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता नरोत्तम मिश्रा का नाम शामिल था और नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए अपनी प्रबल दावेदारी पेश की थी, लेकिन एंड टाइम पर उनको रेस में पछाड़ते हुए हेमंत खंडेलवाल ने कुर्सी हासिल कर ली। तो नरोत्तम मिश्रा की अब भूमिका क्या होगी, इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा को किसी अन्य राज्य का प्रदेश प्रभारी के साथ ही आगामी अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर भेजा जा सकता है। प्रदेश अध्यक्ष की रेस में तीसरा बड़ा नाम मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का था। विंध्य इलाके से आने के कारण जो है राजेंद्र शुक्ला को मजबूत दावेदार माना जा रहा था, लेकिन राजेंद्र शुक्ला भी अध्यक्ष नहीं बन पाए। लेकिन जो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्य परिषद में उनको सदस्य जरूर बनाया गया है, यानी कि बीजेपी के अध्यक्ष के चुनाव में अब उनकी अहम भूमिका होगी। राजेंद्र शुक्ला जिस तरीके से बीते दिनों भोपाल से लेकर दिल्ली तक सक्रिय नजर आ रहे हैं और केंद्रीय मंत्रियों से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक से उनकी मुलाकातों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो साफ तौर पर जताती हैं कि मध्य प्रदेश में फिलहाल राजेंद्र शुक्ला का डिप्टी सीएम का पद तो बना रहेगा, लेकिन आने वाले दिनों में चुनाव मैनेजमेंट के अलावा कई अहम जिम्मेदारियां भी राजेंद्र शुक्ला को मिल सकती हैं। ये हैं बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, जो कि पूर्व मंत्री भी रहे और ग्वालियर चंबल से आते हैं और ये भी बीजेपी के अध्यक्ष की रेस में प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। लेकिन अब लाल सिंह आर्य का कद क्या होगा, उन्हें भी बीजेपी के राष्ट्रीय कार्य परिषद में सदस्य बनाया गया है। पहले से ही वो राष्ट्रीय बीजेपी के मोर्चा में अनुसूचित जाति मोर्चा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और ऐसे में आने वाले दिनों में लाल सिंह आर्य को भी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन की कार्यकारिणी में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष की रेस में पांचवा जो सबसे बड़ा नाम था वो बुरहानपुर से बीजेपी विधायक अर्चना चिटनिस का था। महिला होने के नाते अर्चना चिटनिस को प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिलने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब अर्चना चिटनिस का जो भविष्य है वो क्या होगा उसे भी जान लीजिए। अर्चना चिटनिस को मध्य प्रदेश बीजेपी की कार्यकारिणी में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है और इसके अलावा अर्चना चिटनिस के लिए मोहन कैबिनेट के भी दरवाजे खुले नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में जो बीजेपी अध्यक्ष की रेस में बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो शामिल थे, उनमें से किसका राजनीतिक कद घटेगा या बढ़ेगा ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के संगठन की कमान संभालने वाले हेमंत खंडेलवाल के आ जाने के बाद अब बीजेपी में कई नए समीकरण बनते, उभरते और बिगड़ते हुए भी नजर आ सकते हैं। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।